हैं ये मेरे पास लुमिनस का इकोवाट एक इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला लाइट ब्लिंक करने लगती है और यहाँ पे वाइब्रेशन करता है एक बार। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए हमारे बोर्ड सिस्टम से कनेक्ट है, यहाँ पे एम्पीयर मीटर है, यहाँ पे इसका ये जो इनपुट लाइन है। अब जैसे मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ इस वाले सुई वाले एम्पीयर में, आप देखना क्या होता है, ये इस तरह से करने लगता है। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए ये प्रॉब्लम है ना, तो इसमें चार्जिंग चलती है और ये भी ब्लिंक करने लगता है। हम इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं, आपको रीसेट करके दिखाते हैं। जब इस तरह से हम लाइन बिल्कुल कट कर देते हैं डीसी का, रीसेट हो जाता है। सेट को फिर से ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखिए ये कंडीशन है, ठीक है। और चलिए अभी हम यहाँ पे मेन दे देते हैं। मेन देने के बाद कंडीशन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए मेन दे दी। मेन आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी चीज चलने लगी, देखो चार्जिंग वगैरह चलने लगी, लेकिन ना तो एम्पीयर उठ रहे और ना इसकी चार्जिंग चली। तो चलिए कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, वीडियो पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देख सकते हैं चार्जिंग एम्पीयर भी नहीं उठे। तो चलिए तो पहले यहाँ से बंद कर लेते हैं, इसको यहाँ से एमसीबी ट्रिक कर लेते हैं। एमसीबी ट्रिक करिए, एमसीबी ट्रिक करने के बाद दोस्तों हम इसके सारे पेज खोल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके सारे पेज खोल लेते हैं फ्रेंड्स। ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल पहली बार खुला है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सील्ड पैक है, ठीक है। देखो सील्ड पैक है बिल्कुल। तो मैं से यहाँ पहली बार खोल लूँ, ये देखो देखेंगे इसमें क्या होगा। इसमें ग्लोबल मानना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर गंदगी 100% इतनी हो रही होगी, जबरदस्त गंदगी, ठीक है। तो चलिए भाई इसके सभी पहले हम पेज खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके सभी पेज खोल लिया, ढक्कन खोलते हैं। तो भाई ये देखो सबसे पहले इसमें गंदगी इतनी है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और गंदगी होने के साथ साथ वहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जला हुआ। तो चलिए इसको ब्लोअर मारते हैं, इसे बाहर लेके चलते हैं। देखो दोस्तों मैंने इन्वर्टर बिल्कुल क्लीन कर दिया, मैं आपको फिर ऑन करके दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ भाई हो सकता है बोर्ड डाल देख लो फॉल्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब चलिए इसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। ये जब ऐसा फॉल्ट आता है दोस्तों, आपका इन्वर्टर वाइब्रेशन करने लगे या कोई भी इस तरह की चार्जिंग ना करे, तो हमें क्या करना होता है, हमें गेट चेक करनी पड़ती है। तो हम ये वाले इसके पेज खोल लेते हैं। ये फॉल्ट बनता कहाँ से है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो फॉल्ट बनता है जब हमारा इन्वर्टर हाई एम्पीयर लेता है, तो ओवरलोड की प्रॉब्लम तो वहाँ से बनती है, जो हमारे एमसीयू तक पहुंचता है कि हाँ भाई इसकी रेजिस्टेंस पे करंट जाता है, करंट से जो है ना करंट जनरेट होने लगता है हल्का सा मिली वोल्ट। वो जब मिली वोल्ट जनरेट होगा तो रजिस्टर को ये लगेगा, मतलब जो हमारा एमसीयू लगा हुआ है यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, यानी कि एम्पीयर ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा ओवरलोड दिखाने लगता है। रही बात बीप की, वो इसी वजह से आता है, एम्पीयर ज्यादा लेगा तो सीधी सी बात बंद होना चाहिए और भी मॉस्फेट उड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया सीधा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकली आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉस्फेट जो है चले हुए हैं, कैसी हालत हो रही है देख सकते हैं। और इधर के भी देख लेंगे, इस वाले चैनल के भी हम अंदर की तरफ से। तो ये वाले मॉस्फेट जो है ये बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ के जो मॉस्फेट है वो जल चुके हैं, आप देख सकते हैं, जल गया। तो ये यहाँ पे ठीक है। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों हमारे जले क्यों है, सबसे पहले ये देखना है। और ये हमारे जलने के बाद चलेंगे नहीं चलेंगे, चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो बताएंगे। और कौन से नंबर के लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या चीज़ चेक करनी चाहिए लगाने से पहले, क्योंकि लगाने के बाद ये शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ चेक कर लेंगे, उसकी पीसीबी के सारे पेज से खोल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये जान लो फॉल्ट आता क्यों है और कहाँ से आता है, तो आपको पता लग गया दोस्तों। फॉल्ट जब बनता है जब हमारे इन्वर्टर के अंदर स्पाइक क्रिएट हो जाए या इस पे नेसेसरी कुछ मिली सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, जो कि हमारी आईसी सेंस ना कर पाए उस टाइम, ठीक है। या हमारी आने वाली वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। ये जब बनता है क्योंकि कभी कभार क्या है कि प्रोटेक्शन जो है इन्वर्टर के अंदर काम नहीं करता। प्रोटेक्शन का मतलब है या तो हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन काम ना करे कुछ सेकंड के लिए, या लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन काम ना करे। लो वोल्टेज में प्रॉब्लम ये बनती नहीं है, हाई वोल्टेज में प्रॉब्लम बनती है। उस टाइम क्या होता है, चार्जिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। तार उल्टे लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चलते चलते इन्वर्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है। अब अगर ये भी हमारी प्रॉब्लम ना हो तो कभी कभार क्या होता है, हमारी जो गेट पे है वो आईसी कुछ ही सेकंड के लिए ड्राइव गलत बना देती है, और जब ड्राइव गलत बनेगी तो हमारा मॉस्फेट जो है वहाँ पे उस कंडीशन में फट जाता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम बनती है। तो जब हमारी प्रॉब्लम ये बनेगी तो उस कंडीशन में मॉस्फेट हमारा शॉर्ट निकलता है। तो यहाँ से इसके सभी जो कनेक्टर्स हैं वो हमें खोल लेने हैं, और यहाँ पर जितने भी इसके पेजेस लगे हुए हैं ये भी खोल लेंगे। वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी। अब क्या होता है, बहुत से भाई जैसे मान लीजिए किसी के अंदर दोनों साइड के मॉस्फेट फूट गए, ठीक है, दोनों साइड के मॉस्फेट खराब हो गए। आपने क्या करा, मॉस्फेट जले हुए आए तो आपने सीधा मॉस्फेट डाल दिया। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। होता क्या है, जब आप मॉस्फेट में तुरंत नहीं डाल देते हो तो वे तुरंत उड़ भी जाते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है वो बता दूंगा आपको। पहले तो यहाँ से पीसीबी पे ग्लू लगी हुई है, इधर उधर की तरफ से कर लेंगे। कनेक्टर हटाने की जरूरत नहीं है, जो जिसके बिना काम नहीं हो रहा, जिससे काम नहीं हो रहा उसे तो हटा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो हमारे मॉस्फेट जले हुए हैं इसके साथ में दोस्तों कुछ रजिस्टर है वो भी जली हुई है हमारी, ठीक है। वो हमारी कितने नंबर की रजिस्टर है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये लगाने के बाद आपकी खराब हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये देखो यहाँ पर एक रजिस्टर ये जली हुई है और एक रजिस्टर ये जली हुई है। साथ में हमें ये ट्रांजिस्टर भी चेक करने पड़ेंगे और ड्राइव आईसी भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इधर की ड्राइव में उधर की ड्राइव में फर्क है। तो यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है ये, और ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर ये, और ये डायोड, और यहाँ पे ये छोटे वाले एसएमडी फिल्टर रजिस्टर, ठीक है। फिल्टर नहीं है एसएमडी रजिस्टर है, तो ये भी हमें चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। देखो आपको ये सर्किट जो है पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो इसके गेट से रेजिस्टेंस लगी होती है 15 ओम की रेजिस्टेंस 10 ओम की रेजिस्टेंस इस तरह से लगी होती है, वो आपको मीटर ब्लर दिखाई दे रहा होगा और किसी भी आपको ठीक दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना। देखो पहले तो हम अगर रजिस्टर को चेक करें तो हमारे यहाँ पे किलो में रीडिंग आ रही है, जबकि ओम्स मान सी थी, यहाँ देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको चेक करना है, ये देखो यहाँ पे गलत आ रही है रीडिंग। ये देखो यहाँ पर ये जो 12 FR है ये वाला भी शॉर्ट है हमारा 173। यहाँ पे इसके साथ अगर रजिस्टर लगा हुआ होगा कोई तब भी हमारी शॉर्टिंग आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे शॉर्ट मॉस्फेट है इनको निकाल लेते हैं वहाँ, जो हमारे मॉस्फेट शॉर्ट हो चुके हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉस्फेट शॉर्ट हुए हैं उनके नंबर भी चेक कर लें क्या है। तो यहाँ पर जो मॉस्फेट हमारे जले हुए हैं उनको हमें निकालना होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे मॉस्फेट जले हुए रहते हैं ना, तो अगर ये सर्किट में लगे होते हैं तो इनकी रीडिंग जो है वो गलत आती है, तो हमें यहाँ से निकालने होंगे। और इनके गेट पे जो हमारी वोल्टेज जनरेट होती है उसे आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉस्फेट के जो गेट पे जो वोल्टेज आती है ना उसे पल्स भी बोलते हैं बहुत से, क्योंकि वो इस तरह से बनती है। वो साइन वेव नहीं होती है, वो एक तरह से स्क्वायर वेव रहती है, लेकिन साइन वेव की तरह ही उसकी फॉर्म बनती है। तो यहाँ से हमें ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी। इनका क्या नंबर है आपको वही बता दूंगा मैं, और कौन सा इनके लगेगा। तो चलिए पहले जो खराब इसमें आइटम लगा हुआ है वो मैं निकाल दूँगा, मतलब जो फुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका समय बचेगा। यहाँ पर जो जले हुए मॉस्फेट हमने दोस्तों निकाल दिए हैं। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी है, यहाँ पे देखो मार्किंग कर दिया, आपको शायद अब दिख जाए। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है सभी मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका बेस इधर है, कलेक्टर इधर है, एमीटर इधर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एमीटर है, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है बेस कलेक्टर एमीटर,
ठीक है, यहाँ से मैं दिखा दिया आपको, या आप अगर इस तरह से चेक करोगे तो एमीटर इधर आएगा, ठीक है, तो एमीटर यहाँ पर है, कलेक्टर यहाँ पर है, बेस यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो ये है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और एक यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और एक एनपीएन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये एनपीएन है, मैं दिखा देता हूँ, इसका पैकेज नंबर दिखा देता हूँ आपको। इसका जो पैकेज नंबर है यहाँ पे 7CW जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर T2F जो लगा हुआ है वो आपका एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर ये भी पीएनपी है, दिखा देता हूँ मैं, पीएनपी, और ये भी 7F, ये एनपीएन है, एनपीएन, ठीक है। ये मैंने सारों के यहाँ पे डेटा लिख दिए हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आप कभी भी ट्रांजिस्टर अगर आपका ये जल जाता है, फूक जाता है, तो आपका पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं चलिए अब आपको चेक कराता हूँ, ये मैंने ट्रांजिस्टर मोड पे लगाया, डायोड रेंज पे। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक ही ख़राब है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसके बेस पे लगाता हूँ, ये देखिए 226 का आसपास रीडिंग आ रही है, और इधर से भी, इधर से यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख लो, लेकिन इसी में शॉर्टिंग है, और बाकी शॉर्टिंग कोई सा नहीं है, देख लो परफेक्ट है। यहाँ पे इसमें भी दिखा रहा है, यहाँ पे अलट के पलट के भी, ठीक है। तो चलिए हम ये दो ट्रांजिस्टर जो है निकाल करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा होता है दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई रजिस्टर लगा होगा इसके साथ में, तो हमारा क्या है कि वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा वैल्यू इसकी दिखाएगा रजिस्टर की, और ट्रांजिस्टर की वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसे निकाल लेते हैं। एक तो ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ट्रांजिस्टर है, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सर्किट को लगा लिया, एक हम ट्वीजर की सहायता से इसे ऑन कर लेते हैं मशीन को। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, इस पे भी और इस पे भी। मोटरोला का एज 60 प्रो, इसमें है सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस्ड प्रो ग्रेड ट्रिपल 50 मेगापिक्सल। हल्की सी एयर कम कर लेंगे। हमने एक ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया है, पहले से चेक कर लेते हैं। जब हमने निकाल लिया इसको चेक कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, मीटर यहाँ पे रखते हैं। आपको दोनों चीज़ दिखनी चाहिए, चलो अब दिख जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस इधर की तरफ है, इस पॉइंट में ये देखो, ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, एक तो ये शॉर्ट है, ठीक है, और हमारा वहाँ पर भी ये वाला भी शॉर्ट है। इसको हमें दूसरे वाले को निकालना होगा। हमने ये वाला ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया, इसको भी यहाँ रख लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, इसका बेस ऊपर की तरफ है, यहाँ पर इसका बेस होता है। सात सौ कुछ है, ये ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर हमारा ओके है, इस वाले को हम वापसी लगा देंगे ऐसे, ये जिस लोकेशन से हमने निकाला इसको वापसी लगा देंगे। एक हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। हमने चेक किया पहले, यहाँ पे बिना चेक करे नहीं लगाएंगे इसे, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने इसको सेट उठा दिया। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो हमारा खराब है, तो हम इसकी जगह कोई भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे जो कि किसी पीसीबी से ले लेंगे। तो चलिए एक ट्रांजिस्टर लेके आते हैं एसएमडी, और फिर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एसएमडी ट्रांजिस्टर दूसरी पीसीबी से निकाल लिया, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, जो कि आपको लगा करके चेक करा के दिखाएंगे। पहले ऐसे नहीं लगा देंगे, ठीक है, लग गया। अब आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग से चेक भी कराते हैं। देखो अब यहाँ पर जो था हमारा बेस इधर की तरफ होना चाहिए, इसमें यहाँ पे देख लो 400, ये बढ़ती जा रही है रीडिंग क्योंकि गर्म था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रही है रीडिंग, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये देख लो राइट है, वो बिल्कुल ओके परफेक्ट है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें इसको ट्रांजिस्टर को जो है यहाँ पे हमने फिट तो कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे ये रजिस्टर लगानी होगी। यहाँ पे हमारी 10 किलो या तो आप यहाँ पे 10 किलो या 15 किलो की रजिस्टर लगा सकते हैं, और इसमें मॉसफेट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रजिस्टर का यूज़ करने वाला हूँ वो 10 किलो की रजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, नॉर्मल, ठीक है। आप इसमें चाहे तो एसएमडी भी लगा सकते हैं, मैं लेकिन नॉर्मल रजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल रजिस्टर ले ली, ब्राउन ब्लैक, ठीक है जी। तो मैं इसमें यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टर लगा दूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं।
तो जहाँ से हमारा इस पर वोल्टेज आई हुई है, या तो इस तरह से लगाना है, ये देखो इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे कट करके, ये यहाँ पर इस तरह से आपको सोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपको अच्छे से सोल्डर करना है इसमें, क्योंकि होगा क्या, अगर ये सोल्डर नहीं रहेगा तो मॉसफेट फिर से उड़ सकता है। ठीक है, दूसरी रजिस्टर भी ऐसे लगा देंगे। अब हमारे यहाँ पे वो जो मॉसफेट चैनल के लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा इन्वर्टर रिपेयर करने में। मोटरोला का एज 60 Pro, इसमें है सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस्ड प्रो ग्रेड ट्रिपल 50 मेगापिक्सल। यहाँ पर हमने एसएमडी रजिस्टर को लगा दिया, मतलब नॉर्मल लगा दिया एसएमडी की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी जगह हम यहाँ पे जो हमारा एन चैनल के जो मॉसफेट है वो मॉसफेट लगा देंगे, क्योंकि ड्राइव करने के लिए रेडी है। अगर आपकी ड्राइव में प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पर यहाँ पे हम P55 ओरिजिनल लगाएंगे। आप अगर आपके पास लोकल है तो लोकल इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि इसका जो स्क्वायर वेव है वो भी साइन वेव की तरह रहता है। यहाँ पे 8 कंपाउंड लगा करके लगाना है आपको मॉसफेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 8 कंपाउंड लगा लेंगे। दोनों मॉसफेट को आपको ऐसे लगाना है। ठीक है जी, इसमें यहाँ सेट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। पहले आपको इसके स्क्रू लगाने हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत से भाई इनके पहले जो क्या करते हैं, इन्हें सेट कर लेते हैं सोल्डिंग करके, वो नहीं करना आपको। ये देखिए परफेक्ट। चलिए बैक साइड पर आ जाते हैं, सोल्डर करते हैं। ठीक है, सोल्डर हो गया। और जितनी पिनों पे हमने सोल्डिंग करी है उसको सफाई कर लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है, अब इसको पीसीबी को सीधा कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है, जो कि मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नेगेटिव दिया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव देते हैं, इसको लगाते हैं पेज को, और आपने पॉजिटिव दिया, तो आपको करना क्या है, पहले जो है यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेजेस हैं वो चेक करने हैं। तो थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। अभी देखिए, वो वोल्टेज चेक करने से आपको क्या है कि इसका फॉल्ट का अनुभव हो जाएगा कि ये जो हमारा काम करेगा नहीं करेगा इन्वर्टर। ठीक है, तो चलिए इन्वर्टर को हमने यहाँ पे मीटर लिया, इन्वर्टर ऑन करेंगे। अब इसमें ये लाइन दे देते हैं। ठीक है जी, ऑन करते हैं। हमारा ऑन हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया है फिलहाल, अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। तो नेगेटिव से या पॉजिटिव से यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। 5 वोल्टेज जैसी यहाँ पे डीसी आ रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे डीसी आ रहे हैं, और यहाँ पर आप ये वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये फर्क है। ये फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इधर के हमने मॉसफेट डाले हैं उसकी गेट ड्राइव आई है वो खराब है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँ तो देखेंगे, मैं भी आपको इसको लाइन को यहाँ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको एक बार टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे डीसी जो आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, वो यहाँ पे जो गेट ड्राइव है शॉर्ट है। देखो अगर मैं ऑन करूँगा तो मॉसफेट होने के चांस फिर से है। ये देखो, ये देखो इसका जो मॉसफेट की गेट ड्राइव है वो भी आईसी चेंज होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं LM324 आईसी हमने चेंज कर दी है, जो कि हमने सर्किट से निकाली है बीच में से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LM324 आईसी 358 सॉरी LM358 आईसी हमने बदल दी है। ये इसमें क्या था कि LM358 आउटपुट जो है वो करंट दे रही थी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर जो था हमारा वो 2 एक लाइट टूट गई थी, वो हमने यहाँ पे दूसरा लगा दिया, जो कि यहाँ पे BC 547 और ये 1010 ओम की रेजिस्टेंस है। बाकी हमारा जो है अब ये सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। अब इसकी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ आउटपुट में कितनी आ रही है। यहाँ पे देखिए ये मैंने मीटर की प्रॉब्लम, और अब यहाँ पे देखिए नॉइस भी आ रही है हल्की सी, आपको सुनाई। यहाँ पे अब इन्वर्टर जो है ये देखिए दोबारा चलेगा। देखो मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से हमारी पिन जो है लूज है, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोब है वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने ऐसे जा रखा है। और अब इसमें प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगी। ठीक है, सिस्टम ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है ये देखिए 240 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, हमने आपको सारी चीज़ समझाई, कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये आईसी भी खराब लिख ली, ट्रांजिस्टर भी और मॉसफेट भी। उसके बाद हमारा क्लियर ही ओके हो चुका है इन्वर्टर। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो